important feature of bond length. Bond length is the average distance between the center of the nuclei of the two bonded atom. दो bonded atom का जो न्यूक्लिया है उनके बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का जो एवरेज डिस्टेंस उसके बॉन्ड लेंथ इट इज डिटरमाइंड बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड. ये डिटरमाइन होता है एक्सरे डिफ्रैक्शन स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से. In case of ionic compound, it is the sum of ionic radius of cation and anion, while in case of covalent compound, it is the sum of their covalent radius. आयनिक कंपाउंड के केस में आयनिक रेडियस जो है कटायन का एनायन का टोटल, ठीक है, वो आयनिक कंपाउंड जो कटायन एनायन का जो आयनिक रेडियस है उसका टोटल, ठीक है. कोवेलेंट केस में कोवेलेंट रेडियस है, तो आयनिक के केस में जो आयनिक कंपाउंड का जो बॉन्ड लेंथ है वो कटायन एनायन का आयनिक रेडियस का टोटल और कोवेलेंट कंपाउंड का कोवेलेंट रेडियस, ये उनका बॉन्ड लेंथ है. फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ. Bond length directly proportional to size of atom. For example, bond length directly proportional size of atom से, जैसे कि बॉन्ड लेंथ जो है कम है हाइड्रोजन फ्लोराइड में, फिर बाद में HCl का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है कंपेयर टू हाइड्रोजन फ्लोराइड से. HBr का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा बड़ा कंपेयर टू HCl से. हाइड्रोजन आयोडाइड का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा बड़ा कंपेयर टू हाइड्रोजन ब्रोमाइड से. तो जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है तो ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ भी बढ़ता है. तो फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ कम है कंपेयर टू क्लोरीन से. क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है कंपेयर टू फ्लोरीन से. ब्रोमीन का ज़्यादा बॉन्ड लेंथ कंपेयर टू क्लोरीन से. और आयोडीन का ज़्यादा बॉन्ड लेंथ है कंपेयर टू ब्रोमीन से. बॉन्ड लेंथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर या फिर मल्टीप्लिसिटी से. फॉर एग्जांपल सी सिंगल बॉन्ड सी ग्रेटर देन सी डबल बॉन्ड सी ग्रेटर देन सी ट्रिपल बॉन्ड सी. बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस परसेंटेज. सही, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस परसेंटेज. बॉन्ड लेंथ जितना ज़्यादा होगा एस परसेंटेज भी उतना ही कम होगा. ठीक है, तो sp3 जो है उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो एस परसेंटेज बहुत कम है 25%. ठीक है, फिर sp3 का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है कंपेयर टू sp2 से. और sp2 का एस कैरेक्टर जो है वो बढ़ जाता है क्योंकि sp2 का बॉन्ड लेंथ छोटा कंपेयर टू sp3 से. और बाद में sp2 का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा कंपेयर टू sp से. तो मतलब sp का बॉन्ड लेंथ बहुत ही कम है क्योंकि s कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा 50% है. तो जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ जो है कम हो जाता है. बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस. तो बॉन्ड लेंथ जितना बढ़ता है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी बढ़ता है. फॉर एग्जांपल H2 माइनस ग्रेटर देन H2 प्लस. ठीक है, बॉन्ड लेंथ जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी ज़्यादा होगा. रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन ऑल्सो चेंज बॉन्ड लेंथ. तो रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन भी जो है वो बॉन्ड लेंथ का में चेंजेस लेके आता है. रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन बॉन्ड लेंथ में चेंजेस लेके आता है. फॉर एग्जांपल इन बेंजीन सी सिंगल बॉन्ड सी बॉन्ड लेंथ इज 1.39 एंगस्ट्रॉम दैट इज बिटवीन सी सिंगल बॉन्ड सी एंड सी डबल बॉन्ड सी. तो बॉन्ड लेंथ जो है बेंजीन में 1.39 एंगस्ट्रॉम है. ठीक है, और ये जो है सी सिंगल बॉन्ड से और सी डबल बॉन्ड सी के बीच में है बॉन्ड लेंथ. तो बॉन्ड लेंथ क्या है? इट इज़ द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप so as to separate them into gaseous atom. It is also called bond dissociation energy. तो बॉन्ड एनर्जी क्या रहता है? ऐसा एनर्जी ज़रूरी है ताकि पर्टिकुलर टाइप का बॉन्ड जो है उसका एक मॉल को तोड़ सके. और ये तभी होता है जब गैसियस एटम को प्रिपेयर करेंगे, तो उसको बोलते हैं गैस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. ठीक है, तो ये ऐसा एनर्जी है जो एटलीस्ट गैसियस एटम का जो कोई भी बॉन्ड रहेगा उसका एक मोल को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगता है उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. बॉन्ड एनर्जी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ अ पर्टिकुलर बॉन्ड. तो बॉन्ड एनर्जी जो है उसको डिफाइन करेंगे तो ये एनर्जी रिलीज होता है जब पर्टिकुलर बॉन्ड का एक मोल का फॉर्मेशन होता है. तो बॉन्ड एनर्जी को ये भी डिफाइन करेंगे कि एक एनर्जी रिलीज होता है
जब पर्टिकुलर बॉन्ड का 1 मोल का फॉर्मेशन होता है। फिर नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी। तो ऐसा क्या सा फैक्टर जो बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करता है? तो बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर और मल्टीप्लिसिटी। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा रहता है, मल्टीप्लिसिटी जितना ज़्यादा रहता है, बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा रहता है। तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा कंपेयर टू सी डबल बॉन्ड सी से। सी डबल बॉन्ड सी का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा कंपेयर टू सी सिंगल बॉन्ड सी से। फिर बॉन्ड एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ या फिर साइज ऑफ एटम से। ठीक है, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है उसका बॉन्ड लेंथ बहुत छोटा है, तो एनर्जी भी ज़्यादा है उसका। फिर हाइड्रोजन क्लोराइड का एनर्जी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। फिर बाद में हाइड्रोजन क्लोराइड का बॉन्ड एनर्जी बहुत ही कम है क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। और बाद में हाइड्रोजन आयोडाइड का एनर्जी बहुत ही कम है क्योंकि बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा है करके। तो बॉन्ड लेंथ जितना ज़्यादा रहेगा, बॉन्ड एनर्जी उतना ही कम होगा। ठीक है, बॉन्ड लेंथ जितना ज़्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी कम होगा। फिर बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस पर्सन और एस ऑर्बिटल कैरेक्टर इन्वॉल्व हाइब्रिडाइजेशन। तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा, एस ऑर्बिटल कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा, एस ऑर्बिटल कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा हाइब्रिडाइजेशन। फॉर एग्जांपल sp 50%, sp2 33%, sp3 25%। फिर बॉन्ड एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से। बॉन्ड एनर्जी जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से। तो सी सिंगल बॉन्ड सी ग्रेटर देन सी सिंगल बॉन्ड सी का बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है कंपेयर टू नाइट्रोजन से। फिर उसका एनर्जी ज़्यादा है कंपेयर टू ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन का बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है कंपेयर टू फ्लोरीन से। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी उतना कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज सम डायटोमिक मॉलिक्यूल इन ऑर्डर टू बॉन्ड एनर्जी आर। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या है? सी डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन। ठीक है, उसको ज़्यादा एनर्जी लगता है कंपेयर टू एन ट्रिपल बॉन्ड एन। फिर उसको ज़्यादा एनर्जी लगता है कंपेयर टू 3 ट्रिपल बॉन्ड एन। ठीक है, साइनाइड से ज़्यादा एनर्जी लगता है। फिर साइनाइड को ज़्यादा एनर्जी लगता है कंपेयर टू सी ट्रिपल बॉन्ड सी। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी जो है डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में, ठीक है, फिर नेक्स्ट है बॉन्ड एंगल। इट इज़ द एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द बॉन्ड और द ऑर्बिटल हैविंग बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो है एंगल, ठीक है, ये उस लाइन के बीच में है जो बॉन्ड का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है या इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल बॉन्डिंग पेयर को। तो बॉन्ड एंगल क्या है? दो लाइन के बीच में एंगल जो है वो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन का पेयर का जिसमें बॉन्डिंग है। ठीक है, ऑर्बिटल जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s%। तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा रहता है बॉन्ड ऑर्डर से, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा रहता है कंपेयर टू s% से। और s% इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है बॉन्ड लेंथ से। तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा रहता है बॉन्ड ऑर्डर से, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा रहता है s% से। s% इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है बॉन्ड लेंथ से। सो बॉन्ड एंगल ज़्यादा रहता है कंपेयर टू बॉन्ड ऑर्डर से, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा रहता है कंपेयर टू s% से। s% इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है किससे? बॉन्ड लेंथ से। सो बॉन्ड लेंथ जितना ज़्यादा होगा, s% उतना ही कम होगा, बॉन्ड ऑर्डर भी कम होगा, बॉन्ड एंगल भी कम होगा। तो बॉन्ड लेंथ जितना ज़्यादा होगा, s% कम होगा, बॉन्ड एंगल कम होगा और बॉन्ड ऑर्डर्स भी कम होगा। ठीक है, अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो s%, अगर बॉन्ड और लेंथ कम है तो s% ज़्यादा होगा, बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा और बॉन्ड ऑर्डर्स भी ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज सी ट्रिपल बॉन्ड सी।
180 डिग्री है, बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, मतलब बॉन्ड लेंथ कम है। फिर बाद में सी डबल बॉन्ड सी, इसमें बॉन्ड एंगल कम हो रहा है क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज 109.20 डिग्री, क्योंकि इसमें सी सिंगल बॉन्ड सी है, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड ऑर्डर्स भी कम है, एस परसेंटेज भी कम है और बॉन्ड एंगल भी कम है। तो बॉन्ड लेंथ जितना ज़्यादा होगा एस परसेंटेज कम होगा, बॉन्ड ऑर्डर्स कम होगा और बॉन्ड एंगल्स भी कम होंगे। फिर बॉन्ड एंगल इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, CVCPR थियरी। बॉन्ड एंगल जो अफेक्टेड होता है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से, ठीक है। फिर NH4 प्लस ग्रेटर देन अमोनिया, अमोनिया ग्रेटर देन NH2 माइनस। तो हाँ, फिर बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ टर्मिनल एटम। तो टर्मिनल एटम का साइज जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड एंगल उतना कम होगा। I2O ग्रेटर देन Br2O, Br2 ग्रेटर देन Cl2O, Cl2 ग्रेटर देन OF2। So bond angle inversely proportional to size of central atom और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बॉन्ड एंगल जितना ज़्यादा होगा सेंट्रल एटम का साइज ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगा। सो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, सेंट्रल एटम का साइज छोटा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी छोटा होगा। फिर नेक्स्ट इज नॉर्मली बॉन्ड एंगल डिक्रीज व्हेन अ वी मूव डाउन द ग्रुप एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। बॉन्ड एंगल तब भी डिक्रीज होता है जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होता है जब ग्रुप में नीचे ऊपर से नीचे जाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, बॉन्ड एंगल भी कम होता है, ठीक है। जैसे कि अमोनिया इज ग्रेटर देन phosphorus hydride, phosphorus hydride is greater than ASH3, ASH3 greater than BiH3, BiH3 greater than H2O, H2O greater than H2S, H2S is greater than H2SC, H2SC greater than H2 tellurium, H2T greater than BF3, BF3 greater than PF3, PF3 greater than ClF3, ठीक है। तो जैसे जैसे ग्रुप में ऊपर से लेके नीचे जाएंगे बॉन्ड एंगल्स भी कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगा, ठीक है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो ग्रुप में। नाउ बॉन्ड एंगल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम्स। सो टर्मिनल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा रहेगा बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा रहेगा। टर्मिनल्स एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा रहेगा बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल PF3 greater than PCl3 greater than, okay, PF3 greater than PCl3, PCl3 smaller than PBr3, PBr3 greater smaller than PI3, तो PF3 is greater than PCl3, PCl3 smaller than PBr3, PBr3 smaller than PI3, PF3 has more bond angle than PCl3 due to pi d pi bonding। तो PF3 में बॉन्ड एंगल ज़्यादा रहता है, ठीक है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा रहता है। लेकिन PCl3 में p पाई d पाई बॉन्डिंग ज़्यादा रहता है, उसकी वजह से उसका बॉन्ड एंगल जो है कम रहता है। तो इसलिए PF3 इज ग्रेटर देन PCl3, PCl3 स्मॉलर देन PBr3, PBr3 स्मॉलर देन PI3, क्योंकि बॉन्ड एंगल इसीलिए इसका कम है क्योंकि p पाई d पाई बॉन्डिंग की वजह से। रिमेंबर PF3 has greater bond angle when compared to PH3 due to resonance in PF3 where a double bond character develops। तो PF3 जो है उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा रहता है कंपेयर टू PH3 से, रेजोनेंस जो है उसकी वजह से PF3 में, और डबल बॉन्ड जो कैरेक्टर जो है डेवलप होता है। अमोनिया जो है उसमें ज़्यादा बॉन्ड एंगल रहता है कंपेयर टू NF3 से, और F एटम जो है बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन एटम से दूर रखता है। PF3 has greater bond angle when compared to PH3 due to resonance in PF3 where a double bond character develop. Ammonia has more bond angle value than NF3 as F atom pulls the BPE minus away from nitrogen atom in NF3। तो PF3 में ज़्यादा बॉन्ड एंगल है कंपेयर टू PH3 में, क्योंकि PF3 में रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड एंगल ज़्यादा है और ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है।
तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है डेवलप होता है। अमोनिया जो है उसमें ज़्यादा बॉन्ड एंगल है कंपेयर टू NF3 से, ठीक है, क्योंकि NH3 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कंपेयर टू NF3 से, क्योंकि F एटम जो है वो बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेके आता है। नाइट्रोजन एटम में जो बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचता है, ठीक है, F एटम। तो इसीलिए NH3 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा है कंपेयर टू NF3 से। नेक्स्ट इज पोलार्स एंड फजान्स रूल्स। Polarizations and Fajans rule ये क्या है? When cation and anion are close to each other, the shape of anion is distorted by the cation. जब cation और anion एक दूसरे से क्लोज रहता है तो anion का शेप डिस्टॉर्ट होता है एक्शंस की वजह से। दिस इज नोन एज पोलराइजेशन, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन की वजह से cation anion जो है क्लोज होते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, anion का जो शेप जो है डिस्टॉर्ट होता है cation की वजह से। ड्यू टू दिस कोवेलेंट नेचर डेवलप इन आयोनिक मॉलिक्यूल, इसकी वजह से आयोनिक मॉलिक्यूल में कोवेलेंट नेचर डेवलप होता है। पोलराइजेशन ग्रेटर देन कोवेलेंट नेचर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनिक नेचर। तो पोलराइजेशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा कोवेलेंट नेचर भी ज़्यादा बढ़ेगा। कोवेलेंट नेचर ज़्यादा बढ़ा, आयोनिक नेचर कम हो गया, ठीक है। सो जितना cation एनाइन जो है क्लोज रहेगा तो cation की वजह से एनाइन का शेप डिस्टॉर्ट हो जाएगा और उसको बोलते हैं पोलराइजेशंस, ठीक है। और उसकी वजह से आयोनिक मॉलिक्यूल में कोवेलेंट नेचर डेवलप होता है। तो पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट नेचर, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनिक नेचर। सो प्लस माइनस पोलराइजेशन, प्लस माइनस cation और एनायन, हम पोलराइजेशन की वजह से एनायन का शेप डिस्टॉर्ट हो गया cation की प्रेजेंस की वजह से, ठीक है। सो फजान्स रूल्स क्या रहता है? पोलराइजेशन और कोवेलेंट नेचर इज एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग रूल्स। तो पोलराइजेशन या फिर कोवेलेंट नेचर जो है एक्सप्लेन होता है कुछ रूल्स से। सो कौन सा रूल्स है? चार्ज ऑन cation polarizations, covalent nature polarizing power of a cation that is proportional to charge on cation, that is greater the charge on cation, greater will be is polarizing power and more will be the covalent natures। तो पोलराइजेशन या फिर कोवेलेंट नेचर जो एक्सप्लेन होता है, तो जो चार्ज cation पोलराइजेशन पे है तो cation का पोलराइजिंग पावर या कोवेलेंट नेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज जो cation पे है। मतलब cation का चार्ज जितना ज़्यादा रहेगा उतना पोलराइजिंग पावर उसका ज़्यादा रहेगा, उतना कोवेलेंट नेचर उसका ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो जो cation का चार्ज ज़्यादा रहेगा पोलराइजेशन भी ज़्यादा होगा, कोवेलेंट नेचर भी ज़्यादा होगा, मतलब वो एनायन का शेप को ज़्यादा डिस्टॉर्ट करेगा। अगर उस cation का चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड has more polarizing power compared to aluminum trichloride. Aluminum trichloride has more polarizing power compared to magnesium dichloride. Magnesium dichloride has more polarizing power compared to sodium chloride. The size of cation. When the charge is same and the anion is common, consider that the covalent nature is inversely proportional to size of cation. तो size of cation इसमें क्या होता है, जब cation और anion, ठीक है, जब cation का साइज और एनायन का साइज दोनों भी सेम है तो कोवेलेंट नेचर ज़्यादा कब रहेगा? जब cation का साइज छोटा होगा। जब cation का साइज छोटा होगा कोवेलेंट का नेचर जो है ज़्यादा होगा। कोवेलेंट नेचर ज़्यादा कब होगा? जब cation का साइज छोटा होगा। दैट इज स्मॉलर द cation हैज़ मोलर पोलराइजिंग पावर। इसका मतलब ये है जो cation सबसे ज़्यादा छोटा है उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, इसका मतलब उसका कोवेलेंट नेचर भी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल लिथियम क्लोराइड, लिथियम का साइज़ बहुत छोटा है तो लिथियम क्लोराइड हैज़ मोर polarizing power compared to sodium chloride. Sodium chloride has more polarizing power compared to potassium chloride. Potassium chloride has more polarizing power compared to rubidium chloride. Rubidium has more polarizing power compared to cesium chloride. So lithium chloride में आयनिक कम है, कोवेलेंट नेचर ज़्यादा है क्योंकि लिथियम का साइज़ छोटा है और सीजियम जो है
वो आयोनिक है ज़्यादा और कोवलेंट कम है क्योंकि इसका साइज बड़ा है। ठीक है ना, ठीक है, रीज़न भी दिया, लिथियम प्लस size is smaller than Na plus size smaller than K plus is smaller size compared to Rb plus is smaller size compared to cesium plus. ठीक है, now size of anion, this property is taken into account when the charge are same and the cation is common. तो anion का size, ठीक है, ये क्या करता है ये प्रॉपर्टी, जब cation और anion का साइज और जो cation और anion, ठीक है, उनका चार्ज अगर सेम है, कॉमन है, ठीक है, तो इसको एनायन का साइज को कंसिडर करते हैं। पोलराइजेशन और कोवेलेंट नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन, हेंस लार्जर एनायन आर मोर पोलराइज। ठीक है, तो पोलराइजेशन या फिर कोवेलेंट नेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनायन के साइज से, मतलब एनायन का साइज जितना ज़्यादा होगा पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। अगर पोलराइजेशन ज़्यादा कब होगा, जब कैटायन का साइज़ छोटा रहेगा और एनायन का साइज़ बड़ा रहेगा, तब पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, तब कोवेलेंट नेचर ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल लिथियम फ्लोराइड, ओके, इज ठीक है, लिथियम फ्लोराइड is smaller than lithium chloride. Lithium chloride is smaller than lithium bromide. Lithium bromide is greater than lithium iodide. क्यों? क्योंकि उसका एनायन का साइज़ बड़ा है तो पोलराइजिंग पावर भी बढ़ रहा है। तो इसमें फ्लोरीन का फ्लोराइड आयन माइनस आयन का साइज़ छोटे कंपेयर टू क्लोराइड आयन से, क्लोराइड आयन का साइज़ ज़्यादा छोटे कंपेयर टू ब्रोमाइड आयन से, ब्रोमाइड आयन का साइज़ ज़्यादा छोटे कंपेयर टू आयोडीन माइनस से। Larger the size of an ion, easier it will be its polarization. अनायन का साइज जितना बड़ा रहेगा पोलराइजेशन भी उतना ज़्यादा रहेगा। अनायन का साइज जितना बड़ा होगा पोलराइजेशन भी बड़ा होगा। A cation with 18 valence electron has more polarizing power than a cation with the 8 valence electron. तो जो cation जिसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है कंपेयर टू cation जिसका 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। cation जिसका 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ज़्यादा पोलराइजिंग पावर है कंपेयर टू cation जिसका 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो जो cation जिसका 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है कंपेयर टू ऐसा cation जिसका 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा रहेगा पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप IB ग्रेटर देन ग्रुप IA, Cu प्लस ग्रेटर देन Na प्लस, Ag प्लस ग्रेटर देन K प्लस, क्योंकि इनका वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है तो पोलराइजिंग पावर भी ज़्यादा है। अभी Zn2 प्लस ग्रुप 2B में आता है ज़्यादा कंपेयर तो ग्रुप 2A में Mg+2, क्योंकि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, पोलराइजिंग पावर भी ज़्यादा है। फिर जिंक ऑक्साइड ग्रेटर देन मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक +2 इज ग्रेटर देन Mg+2, तो 2 8 18 2 8, तो Zn+2 का पोलराइजिंग पावर ज़्यादा इसलिए क्योंकि उसका वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा है। रिमेंबर, as the covalent nature increase the intensity of the color increase, जैसे जैसे कोवेलेंट नेचर बढ़ता है जो कलर का जो इंटेंसिटी वो भी बढ़ता है कंपेयर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आयरन ट्राइक्लोराइड रेडिश ब्राउन है वाइल आयरन डाइक्लोराइड ग्रीनिश येलो है। सो जब कोवेलेंट नेचर बढ़ता है कलर का इंटेंसिटी भी बढ़ता है। फॉर एग्जांपल आयरन ट्राइक्लोराइड रेडिश ब्राउन कलर है लेकिन आयरन डाइक्लोराइड जो है ग्रीनिश येलो कलर है। तो जितना कोवेलेंट नेचर बढ़ेगा, ठीक है, जितना कोवेलेंट नेचर बढ़ेगा आयोनिक कंपाउंड में उतना कलर का जो इंटेंसिटी भी बढ़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए पोलराइजेशन के लिए क्या चाहिए, एक तो कैटायन का साइज जो है छोटा रहना चाहिए, एनायन का साइज बड़ा रहना चाहिए, कैटायन के पास ज़्यादा वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए और कैटायन का पॉजिटिव चार्ज भी ज़्यादा रहना चाहिए, तभी पोलराइजेशन बढ़ेगा, तभी कोवेलेंट नेचर बढ़ेगा। नेक्स्ट इज डायपोल मोमेंट।